जय श्री राम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्ज़ाम्स। सो आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एंड मेरा पर्पस ये है वीडियो डालने का कि कुछ हेल्प मैं आपकी कर पाऊँ एंड कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सीए की। सीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 80% बच्चों को पसंद नहीं आता है और उनमें से एक मैं हूँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सीए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तो करना ही पड़ेगा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो मैंने भी अपने बहुत सारे दिन वेस्ट करे थे टीचर्स को ही ढूंढने में कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। सारे टीचर ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बात हमारी अंडरस्टैंडिंग की है कि हमें कौन से टीचर से कितना समझ आता है एंड कितना हम दिमाग में रख पाते हैं। जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं या फिर एस्पिरेंट हैं, उन्हें कुछ महीने हुए हैं मेरी तरह पढ़ते हुए, मैं उनके लिए ये बोलूँगी कि आप 6 डेज़ लीजिए और अलग अलग टीचर्स की आप लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, जैसी भी हो आप देखिए। फिर 7th डे आपको क्या करना है, आपको अपना टीचर फाइनल करना है कि आपको इन्हीं टीचर से ही पढ़ना है और इन्हीं के ही पेड कोर्स या जो भी है वो सब लेने हैं। जैसे कि मैं कुश पांडे सर को फॉलो करती हूँ, जो कि यस ऑफिसर चैनल पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने उनका ही जो है करंट अफेयर्स का देखती थी यूट्यूब पर डेली बेसिस पे। मैं रिकॉर्डेड देखती थी 1.5x पर, लाइव नहीं कर पाती थी मैं। और मैंने उनका ही पेड लिया हुआ था बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, तो मैंने वो भी पूरा कंप्लीट करा 1-2 महीने में। और ये मैंने तभी करा, करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी वो भी मैं करती थी पर डे 1। मैंने उनका बैंकर बाबू वाला कोर्स करा था बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, मैंने वो पूरा कंप्लीट करा। मुझे 30 to 50 डेज़ लग गए थे वो कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगे आपको करंट अफेयर्स उसका फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको जिसका भी बैंकिंग अवेयरनेस लेना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जिससे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप बैंकिंग अवेयरनेस करें तो बेटर आपको समझ में आएगा। जब आप अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया करेंगे एवरी डे डेली, तब आपको क्या करना है, लास्ट में जबकि टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनका PDF भी मिल जाता है टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर्स का, तो वो आपको 10 से 15 मिनट रिवीजन करना है एवरी डे। आप चाहें तो क्विज़ भी ऐड कर सकते हैं। जब मुझे टाइम होता है तो मैं करंट अफेयर्स का क्विज़ भी दे देती हूँ डेली वाला। कोई सर से करती हूँ तो उनका क्विज़ यस ऑफिसर चैनल पे मिल जाता है फ्री। जब आपको 6 डेज़ हो जाएंगे करंट अफेयर्स फॉलो करते करते, तो आपको 7th डे क्या करना है, संडे को या फिर सैटरडे को। मैं 6 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं संडे बिल्कुल ही फ्री रखती हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती संडे को। तो क्या करती हूँ, लेट नाइट तक पढ़ लेती हूँ और सैटरडे की नाइट को मैं वीकली करंट अफेयर्स और वीकली वोकैब दोनों ही रिवीजन कर लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको सैटरडे चुनना है कि संडे चुनना है वीकली रिवीजन के लिए। तो ये तो आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि जितना रिवीजन आप करंट अफेयर्स को करेंगे उतना ही वो आपको याद रहेंगे। और जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं या फिर हो गए 3-4 मंथ, तो उनको क्या करना है, जब आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको दूसरा सोर्सेस लेना है कि नहीं लेना है। मेरी ये थिंकिंग है, हम सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं, कि हमें पता था कि ये टॉपिक हमारा वीक है, पता होने के बाद भी हमने इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो मुझे बाद में ये गिल्ट नहीं चाहिए। इसलिए जब मुझे 2-3 मंथ हो गए थे तो मैंने सोचा कि अब मुझे दूसरा सोर्स फॉलो करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, जिससे कि जो मैं पुराने मंथ्स के करती आई हूँ वो तो रिवीजन होगा ही, साथ में न्यू भी मिलेंगे। जैसे कि मैं करती हूँ अफेयर्स क्लाउड, मैं इनका जो है वीकली वाला क्विज़ देती हूँ और
क्विज़ के थ्रू ही याद भी हो जाते हैं और मैं बार बार इनका क्विज़ देती हूँ, जिससे कि रिवीजन होता रहे। ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि करंट अफेयर्स हैं वो जो आपने पढ़ा है 50 कुछ तो उसमें से ही मिलेंगे, कुछ आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे आपका फ़ायदा के अलावा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। एंड दूसरी बात तो ये है कि हम मेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पता चला हम रीज़निंग या इंग्लिश के भरोसे जा रहे हैं और वो ही इतना टफ़ आ गया, तो हमें अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी इक्वली प्रायोरिटी देनी है कि हमारे सारे सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग हो, हम किसी भी सब्जेक्ट में पीछे ना रहें। हम किसी एक या दो सब्जेक्ट के भरोसे नहीं जा सकते मेंस में, हमें सारे ही सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने होंगे, वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि हम मेंस को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा आएगा और हमें सिलेक्शन चाहिए। जब आप 2-3 मंथ फॉलो कर लो तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप दूसरा सोर्सेस यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं अफेयर्स क्लाउड को करती हूँ और उनका वीकली देती हूँ। आप चाहो तो एसके का भी मॉक ड्रिल आता है, ऑलिव बोर्ड के पीडीएफ होते हैं, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ भी होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मुझे इतने ही सोर्सेस पता है और इतने ही यूज़ कर रही हूँ। अगर दूसरे यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर लाऊं। ऑल्सो आई होप you like this video. Do subscribe to my channel. Thank you for watching.